नमस्कार। मैं मायका गोवर्धन रेड्डी। चुनाव जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर राजनीतिक लड़ाई, हार जीत की बातें दिमाग में आती है ना। पर आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। इसे एक डेटा इंजीनियरिंग की प्रक्रिया समझिए, जिसका असल मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बेहतर शासन देना है। किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए कहते हैं पहले उसकी मिट्टी को समझना पड़ता है। तो चलिए आज हम अनूपगढ़ की जमीन और वहां के लोगों को जानते हैं, क्योंकि यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। तो ये रहा राजस्थान का नक्शा और यहाँ है अनूपगढ़। ये ग्रामीण इलाका है और एक एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। देखिए, यहाँ जो भी सियासी हलचल होती है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। इसे पूरे इलाके में किसानों के मूड का, उनकी भावनाओं का एक बैरोमीटर माना जाता है। तो ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये कृषि भारत की आवाज का एक पैमाना है। अच्छा, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरा अनूपगढ़ के चुनावी इतिहास पर नजर डालिए। ये किसी पेंडुलम से कम नहीं है। कभी कांग्रेस, फिर बीजेपी, बीच में तो एक बार सीपीएम की भी चौंकाने वाली जीत हुई और फिर वापस बीजेपी कांग्रेस का खेल। ये पैटर्न क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो काम देखते हैं, नतीजे देखते हैं और फिर अपना वोट देते हैं। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 78.55% 2023 में इतना मतदान हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? ये कोई उदासीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जागरूक वोटर की निशानी है, जो अपने वोट को एक ताकतवर संदेश की तरह इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो इस पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए चलिए अब 2023 के जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार वोटों में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। आइए इन आंकड़ों की परतें खोलकर देखते हैं कि आखिर वोटरों ने संदेश क्या दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं 2018 से। उस चुनाव में बीजेपी को 43.3% वोट मिले थे और कांग्रेस को करीब 31.8%। मतलब बीजेपी के लिए एक काफी आरामदायक जीत थी। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 5 साल पहले की है। तो इसे हम अपनी बेसलाइन मानकर चलते हैं। और अब आइए 2023 पर। तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। कांग्रेस का वोट शेयर उछलकर 53% से भी ज्यादा हो गया और बीजेपी करीब 34% पर सिमट गई। ये सिर्फ एक पार्टी की हार और दूसरी की जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा उलटफेर था। तो सबसे अहम बात क्या है? कांग्रेस के वोट शेयर में 21.4% की सीधी छलांग। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, इसे आप एक सियासी भूचाल कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हर 5 में से 1 से ज्यादा वोटर ने अपना मन बदल लिया। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सवाल यही है कि इतना बड़ा उलटफेर होता कैसे है? देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे जमीन से आ रहे 3 बड़े और साफ संकेत थे। इन्हीं 3 सिग्नल्स ने मिलकर इस नतीजे को शक्ल दी। पहला और सबसे ताकतवर सिग्नल था कृषि संकट। देखिए, जब किसान की रोजी रोटी पर बात आ जाती है तो उसका वोट एक हथियार बन जाता है। एमएसपी को लेकर अनिश्चितता, खाद की किल्लत, नीचे जाता जमीन का पानी और अधूरी पड़ी सिंचाई की नहरें, ये सिर्फ कागजी मुद्दे नहीं थे। 2023 तक ये परेशानियां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक कड़वा सच बन चुकी थी, एक असहनीय बोझ। दूसरा सिग्नल था मौकों की तलाश, खास तौर पर नौजवानों की तरफ से। अनूपगढ़ में स्थानीय इंडस्ट्रीज की बहुत कमी है और ये कमी हाल के सालों में और ज्यादा खलने लगी थी। आज की युवा पीढ़ी वो सिर्फ खेती के भरोसे नहीं रहना चाहती, वो आगे का भविष्य देख रही है। और जब स्किल डेवलपमेंट और खेती के अलावा दूसरी नौकरियों के सपने बार बार टूटते हैं तो वो हताशा में बदल जाते हैं। और तीसरा सिग्नल वो था सामाजिक समीकरणों का। यहाँ पॉलिटिकल अरिथमेटिक और सोशल केमिस्ट्री दोनों ने मिलकर काम किया। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी बैप के बीच एक रणनीतिक गठबंधन हुआ। इस गठबंधन ने एससी और आदिवासी वोटों को एक साथ जोड़ दिया और एक ऐसा मजबूत मोर्चा बनाया जिसने चुनावी बिसात को ही पलट कर रख दिया। और ये जो हीट मैप आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, कृषि संकट और पानी, बिजली की सप्लाई और पब्लिक ट्रस्ट, ये सब हॉट जोन में है। मतलब ये सबसे ज्वलंत, सबसे बड़े मुद्दे थे। यही वो परेशानियां थी जो वोटरों के दिमाग में सबसे ऊपर थीं और जिन्होंने उनके फैसले पर सबसे ज्यादा असर डाला। देखिए, वोटर का सम्मान सबसे ऊपर है।
और सम्मान का मतलब है सच बोलना, उनकी समझदारी का आदर करना और उनकी असली समस्याओं से जुड़ना। ये सिर्फ कोई चुनावी रणनीति नहीं है, ये एक संवैधानिक मूल्य भी है जो एक जिम्मेदार और सूचित संवाद की नींव रखता है। तो अब तक हमने समझा कि ये बदलाव क्यों हुआ। अब सवाल आता है कैसे। इस तरह के मुश्किल माहौल में एक निर्णायक जीत हासिल करने के लिए एक खास रणनीतिक ढांचे का इस्तेमाल किया गया। हर चुनाव एक रणभूमि जैसा ही होता है, जहां दोनों पक्षों की अपनी अपनी ताकतें होती हैं। एक तरफ था कांग्रेस बैब गठबंधन, जिनकी ताकत थी एक स्थानीय एससी उम्मीदवार, एससी और आदिवासी वोटों का मजबूत जोड़ और 2023 की जीत का मोमेंटम। तो वहीं दूसरी तरफ थी बीजेपी, जिनके पास था एक मजबूत संगठन, एक नेशनल नैरेटिव और संसाधनों की कोई कमी नहीं। तो इस रणभूमि में जीत के लिए एक चार तरफा रणनीति अपनाई गई, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला चेहरा था मैंडेट, यानी सामाजिक न्याय के आधार पर वोट मांगने का नैतिक अधिकार। दूसरा मोटिव, यानी जो काम किए गए हैं उन्हें बताकर वोट मांगने का तार्किक आधार। तीसरा मेथड्स, यानी जमीन पर और डिजिटल दोनों तरीकों से लोगों तक पहुंचने का पक्का प्लान। और चौथा मिलियू, यानी चुनावी शोर शराबे से ऊपर उठकर विश्वास का एक नैरेटिव बनाना। तो ये तो हुई रणनीति की बात, पर रणनीति तो कागज पर होती है। अब देखते हैं कि इसे जमीन पर कैसे उतारा गया। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान था जिसने इस पूरी स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदला। पूरे कैंपेन को अलग अलग फेज में बांटा गया। पहले 90 से 60 दिन परिवार मुलाकात पर फोकस था, ताकि समुदाय से सीधा जुड़ा जा सके। फिर अगले 30 दिन चाय पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों से गठबंधन के साथियों तक पहुंचा गया। उसके बाद डेटा के आधार पर एक कॉन्ट्रास्ट कैंपेन चला और आखिरी के 14 दिनों में सारा जोर सिर्फ एक बात पर था, गेट आउट द वोट, यानी वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना। ये लड़ाई आप कह सकते हैं दो मोर्चों पर एक साथ लड़ी गई। एक था फिजिकल मोर्चा, जहां स्थानीय प्रभावशाली लोग घर घर जाकर लोगों से मिल रहे थे, और दूसरा था डिजिटल मोर्चा। 50 से ज्यादा हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, नौजवानों के लिए रोजाना इंस्टाग्राम रील्स और बहुत जरूरी झूठी खबरों से लड़ने के लिए एक रैपिड फैक्ट चेकिंग टीम। ये टेक्नोलॉजी और जमीनी जुड़ाव का एक मिला जुला मॉडल था, जिसका मकसद सिर्फ एक था, विश्वास बनाना। और जब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स और डिजिटल कैंपेनिंग की बात करते हैं तो एक बात बहुत जरूरी हो जाती है। किसी भी नागरिक की पर्सनल जानकारी वो उसी की है, उसे हमेशा सहमति लेकर ही इकट्ठा करना चाहिए और बहुत सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छा शासन विश्वास की इसी नींव पर खड़ा होता है। ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून की भी मूल भावना है। तो आखिर में अनूपगढ़ हमें सिखाता क्या है? यहाँ का नतीजा सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये हमें एक रास्ता दिखाता है कि कैसे स्थायी विश्वास बनाया जाए और कैसे बेहतर शासन दिया जाए। तो एक स्थायी शासन का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? सबसे पहले लोगों के लिए जो सबसे जरूरी है उस पर फोकस करें, नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर। दूसरा, एक मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम बनाएं जहां लोगों की सुनवाई हो। तीसरा, ये पक्का करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी लीकेज के सही लोगों तक पहुंचे। और सबसे अहम, हर दिन, जी हां हर दिन, जनता का भरोसा बनाएं और उसे कमाएं। अनूपगढ़ का जनादेश एक चेतावनी भी है और एक विजन भी। चेतावनी उनके लिए जो वोटरों को हल्के में लेते हैं, और विजन एक नई, डेटा पर आधारित, जन केंद्रित राजनीति का। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य